हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही पुरानी और डरावनी कहानी, खूनी पंजे की कहानी। ये कहानी है शिमला के पास एक छोटे से गांव की। वहाँ एक पहाड़ी पर एक पुराना सा बंगलो था जिसे लोग लाल कोठी के नाम से जानते थे। कहते हैं कि ये कोठी ब्रिटिशर्स के ज़माने की थी और इसमें एक इंग्लिश फैमिली रहा करती थी। 1920 के दशक में इस कोठी के मालिक कॉलोनेल विलियम्स अपनी बीवी एलिजाबेथ और 8 साल की लड़की के साथ रहा करते थे। कॉलोनेल बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्रूर इंसान था। कहते हैं कि वो अपने नौकरों को बहुत टॉर्चर किया करता था, खासकर एक नौकर जिसका नाम रामू था। एक रात जब तूफान चल रहा था तो रामू से एक गलती हो गई। उसने कॉलोनेल की फेवरेट वाइन ग्लास को तोड़ दिया। कॉलोनेल इतना गुस्सा हुआ कि उसने रामू को बेसमेंट में ले जाकर उसके हाथ काट दिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसने उसके हाथ काट दिए। रामू की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कहते हैं कि रामू वही बेसमेंट में मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने ये कसम खाई कि वो कॉलोनेल और उसके परिवार को चैन से जीने नहीं देगा। उसके 3 दिन बाद ही जब कॉलोनेल सो रहा था तो उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसके बिस्तर पर खूनी पंजे का निशान था। 5 उंगलियों के निशान, बिल्कुल रामू के हाथ जैसे। कॉलोनेल ने सोचा कि ये कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगली रात फिर से वही हुआ। इस बार बिस्तर उसकी बीवी एलिजाबेथ का था। तीसरी रात निशान उसकी बेटी के बिस्तर पर नजर आए। चौथी रात जब पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था, अचानक से कॉलोनेल की बेटी सारा चिल्लाई, पापा पापा, कोई मेरे बिस्तर के नीचे है। कॉलोनेल और एलिजाबेथ भागकर उसके कमरे में गए। सारा वहाँ अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। उसने बिस्तर के नीचे इशारा किया। कॉलोनेल ने जैसे ही झुककर नीचे देखा, तभी बिस्तर के नीचे से एक कटा हुआ हाथ बाहर आया और उसने कॉलोनेल का गला पकड़ लिया। अगली सुबह जब नौकर चाय देने आए तो उन्होंने देखा कि पूरे परिवार के शव बिखरे पड़े थे। कॉलोनेल, एलिजाबेथ और उसकी छोटी बेटी, सबके गले पर पंजे के निशान थे। पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन की पर कुछ पता नहीं चला। कोठी को बंद कर दिया गया और वो ऐसे ही खाली पड़ी रही सालों तक। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। 50 साल बाद 1970 के दशक में एक नई फैमिली ने कोठी खरीद ली। उन्हें पता नहीं था कि कोठी के बारे में क्या क्या बातें फैली हुई हैं। वो घर शिफ्ट हो गए और पहली कुछ रातों में सब ठीक रहा। फिर एक रात उनके 10 साल के बेटे रोहन ने कहा कि उसे रात में एक अजीब सा आदमी दिखता है जिसके हाथ नहीं है। फैमिली ने सोचा कि वो सिर्फ बच्चे की कल्पना है। अगले ही दिन घर की दीवारों पर खून से लिखा मिला, मैं वापस आ गया हूँ, और नीचे एक ब्लडी हैंडप्रिंट था। फैमिली डर गई, पर उन्होंने सोचा कि ये किसी का मजाक है। पर उस रात जब सब सो रहे थे, रोहन की चीख से सब उठ गए। वो अपने कमरे में नहीं था। पूरे घर में ढूंढा पर रोहन कहीं नहीं मिला। फिर बेसमेंट का दरवाज़ा खुला दिखा। पिताजी नीचे गए और वहाँ बेसमेंट के फ्लोर पर रोहन बेहोश पड़ा था और उसके बगल में 5 उंगलियों के निशान थे। रोहन को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वो होश में आया तो उसने बताया कि उसे एक आदमी मिला था जिसके हाथ नहीं थे। उस आदमी ने कहा था कि तुम सबको यहाँ से जाना होगा, वरना मैं तुम्हारा हाथ भी काट दूंगा। फैमिली ने तुरंत वो घर छोड़ दिया। पर अजीब बात ये थी कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने गई तो उन्होंने बेसमेंट में एक पुराना स्केलेटन पाया और उसके हाथ नहीं थे। आज भी लाल कोठी खाली पड़ी है, कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि आज भी रात में वहां से चीखें सुनाई देती हैं और कभी कभी विंडो से एक आदमी दिखाई भी देता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, सोने से पहले बिस्तर के नीचे एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि खूनी पंजा आपका इंतज़ार कर रहा हो।